केंद्र सरकार लगातार महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। लगातार ऐसा प्रयास करा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात हो। हमारे साथ आशा मालवीय हैं बात करने के लिए, जो 23 राज्यों में साइकिल चला के महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकार की बात करती हैं और महिलाओं तक अपनी बात को पहुंचाती हैं, उनके अधिकारों को बताती है। आशा जी, अब तक आपने कितने राज्यों में और कितने किलोमीटर सफ़र कर लिया? मेरा नाम आशा मालवी है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गांव है नाटाराम, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ और माउंटेनियर हूँ। अभी मैं संपूर्ण भारत सोलो साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर की, और इस यात्रा की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की है। अभी तक मैं 22 राज्यों की यात्रा कंप्लीट करके मैं 23वें राज्य यूपी आई हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे यूपी का। और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, और मैं इस यात्रा को अकेले ही कर रही हूँ। ना ही मेरा कोई बैकअप टीम, ना सपोर्ट टीम कुछ भी नहीं है। मैं पर डे 100 से 400 किलोमीटर का साइकिलिंग करती हूँ और मेरे इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। मैं इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को, जो आज हमारे भारत देश में होते हुए कहीं ना कहीं ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं है, तो मैं सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पूरे देश की महिलाओं के लिए मेरा इस संदेश है कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश भी है कि जब मैं आज के टाइम में भी हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, लेकिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश में रात को साइकिलिंग करके आई हूँ। और मैं 1-1 बजे 2-2 बजे, जिस दिन मैं लखनऊ आई हूँ, मैं 1 बजे साइकिलिंग करके आई हूँ, लेकिन मुझे मन में ये फील नहीं हुआ कि मैं सेफ़ नहीं हूँ। मैं हमेशा यही फील की हूँ कि मैं सेफ़ हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। और अभी तक मैंने 19,000 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट की है। 15 अगस्त को मैं इसका समापन दिल्ली में कर रही हूँ और मेरा इस यात्रा का दिल्ली में समापन करने का उद्देश्य है कि मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मैं मिलके और हमारे देश के बारे में जो अभी तक मैंने भारत देश के हर राज्यों में सीखा है, क्या एम्पावरमेंट को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, सुरक्षा को किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है हमारे देश में, सब कुछ मैंने लिखा है। मैं बुक भी लिख रही हूँ और मैं ये संदेश हमारे देश को नहीं पूरे विश्व में भी देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं 15 अगस्त को इस यात्रा का समापन दिल्ली में करने का मैंने लक्ष्य रखा है। साथ ही जी आशा जी, आपने 22 राज्यों के जो राज्य हैं उनमें सफ़र करा है, और किन किन हस्तियों से, किन किन नेताओं से आप मिली हैं और क्या कुछ संदेश उन तक पहुंचाया? मैं अभी तक हमारे देश के इन 22 राज्यों में 16 चीफ मिनिस्टर सर, 17 गवर्नर सर और 15 डीजीपी सर, और देश के जाने माने कम से कम 800 आईएएस ऑफिसर, कम से कम 800 आईपीएस ऑफिसर, प्लस 45,000 में अदर ऑफिसर्स, प्लस 247 प्रोग्राम मैंने इस यात्रा में किए हैं, स्कूल के, कॉलेज के, एनजीओ के। लेकिन वही जो मेरा संदेश है, मैं एमपी से शुरू करके 1 नवंबर से एमपी से गुजरात, महाराष्ट्र, पूरा साउथ करके पूरा नॉर्थ कवर करके मैं यहाँ पर आई हूँ। और अब मेरा सिर्फ 4 राज्य बचा है हमारे देश का, और मैं सभी राज्यों में भी सीएम सर और माँ महिम राज्यपाल महोदय से मिली हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश में भी निवेदन करती हूँ कि मैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्पेशली मिलना चाहती हूँ, क्योंकि वो, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा है उनसे मैंने, तो वो मेरे लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है। तो मैं स्पेशली, मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि मुझे भेंट करने के लिए अपने कीमती समय से समय देने की कृपा करें। और मैं यहाँ पर माँ महिम राज्यपाल महोदया से भी मिलना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे देश की महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसीलिए मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो मुझे अपने कीमती समय से समय देने की कृपा करें, ताकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ मैं पूरे विश्व में भी ये संदेश दे पाऊँ। अब तक आपने जो सफ़र तय करा है उसमें कितनी परेशानियां आई हैं, और कैसे आप कहाँ स्टे करती हैं, कैसे खाना खाती हैं, बनाती हैं, या कोई मतलब आपका साथी, कोई मददगार मिल जाता है? ना ही मेरा कोई बैकअप टीम है, ना ही मेरा कोई सपोर्ट टीम है। मैं अकेले ही चलती हूँ। मेरा सामान वगैरह सब साइकिल पे ही होता है, और रुकने के लिए भी मैं खुद मैसेज कन्वे करती हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको, एसपी सर को, सभी पुलिस डिपार्टमेंट को, सभी को मैं खुद ही मतलब रुकने का भी खुद ही अरेंज कराती हूँ। कभी कभी नहीं होता है तो मैं खुद भी मतलब पैसा दे के मैं खुद भी करती हूँ। और इसको कोई भी मतलब मुझे कोऑर्डिनेट करने वाला भी नहीं, सारा मैं खुद ही अकेले ही करती हूँ, क्योंकि मैं एकल महिला साइकिलिस्ट हूँ। ये प्लान कब करा आपने? ये प्लान मैंने 2020 से मेरे दिमाग में चल रहा था। और एक सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरी माँ भी मेरे लिए है, क्योंकि मेरे पिताजी की तो मैं जब 3 साल की थी तो डेथ हो गई थी। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है, तो मेरी माँ भी एक सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मुझे ये सब करने की उन्हीं से प्रेरणा मिली है।
अब तक आप 22 राज्यों में सफ़र कर चुकी हैं, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सेफ लगा आपको महिलाओं के लिए? मुझे अभी तक इन 22 राज्यों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं लगा कि ये सेफ़ नहीं है। हर राज्य मुझे बहुत सुरक्षित, और मेरी सेफ्टी का भी, जब रात को मैं साइकिलिंग करती हूँ 12 बजे 1 बजे, तो मैं पुलिस को भी मैसेज कन्वे करती हूँ, तो वो भी मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं जब रात को। लेकिन मैं महिलाओं से भी या पूरे देश से भी ये कहना चाहती हूँ कि जो सेफ्टी का सबसे बड़ा हमारा खुद का सेफ्टी हम खुद रख सकते हैं। हम सभी को सेफ्टी के लिए खुद को जिम्मेदारी निभाना में, कि जिम्मेदार नागरिक के प्रति सुरक्षा का जिम्मेदारी खुद को निभाना है। तो ऐसे क्या रास्ते में आप महिलाओं से बात करते हुए जाते हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए जाते हैं? मैं हर राज्यों में, हर शहर में मतलब कम से कम 5 से 7 प्रोग्राम भी करती हूँ, और अभी तक सभी राज्यों में मैं एनसीसी के, कॉलेज के, स्कूल के, पुलिस हेडक्वार्टर के सभी के प्रोग्राम करती आई हूँ। अभी तक 247 प्रोग्राम मैंने किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे साथ आशा मालवीय मौजूद थी, जिन्होंने 1 नवंबर को भोपाल से यात्रा शुरू करी थी। 22 राज्यों होते हुए वो उत्तर प्रदेश आई हैं। इनको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मुलाकात करेंगे और महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करेंगे। इनकी यात्रा जो है वो दिल्ली में समाप्त हो रही है 15 अगस्त को। इनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात होगी। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।